आप देख रहे हैं TNB। भारतीय सीमा पर चीन लगातार भारत की सेना को चुनौती दे रही है, लेकिन अब चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना ने कमर कस लिया है। दुश्मन देश चीन को भारत की सेना अब सबक सिखाएगी, क्योंकि उन चीनियों को अब हर जगह से घेराबंदी कर ली गई है। इंतजार है तो बस उस मौके का जिसका इंतजार हमारी सेना कर रही है। दरअसल लद्दाख से लेकर उत्तर पूर्व तक चीन भारतीय सीमा पर लगातार चुनौती दे रहा है। ऐसे में भारतीय सेना ने उसे तीनों तरफ से घेरने की तैयारी कर ली है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के बाद पश्चिम बंगाल के हासीमारा वायुसेना स्टेशन पर राफेल फाइटर जेट की तैनाती कर दी गई है। उधर कारगिल में ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती पहले से है। नौसेना के नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम में ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें तैनात की जाएंगी। यानी चीन की जमीन, हवा और पानी तीनों तरफ से घेरने की तैयारी में भारत जुटा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि राफेल फाइटर जेट को हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात करने से फायदा क्या होगा। दरअसल अंबाला में तैनात राफेल फाइटर जेट के स्क्वाड्रन से चीन से सटी लद्दाख की सीमाओं और पाकिस्तान की सीमाओं की निगरानी हो सकेगी थी। साथ ही जरूरत पड़ने पर बचाव के लिए हमला भी किया जा सकता है या फिर घुसपैठ रोकने के लिए रणनीतिक तौर पर डराया भी जा सकता है। इससे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर दुश्मन किसी भी तरह की हिमाकत करने से डरेगा। हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना का सबसे जरूरी बेस है। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर स्थित है, साथ ही चुम्बी वैली से नजदीक है। चुम्बी वैली सिक्किम, भूटान और चीन का ट्राई जंक्शन है। यानी यहाँ पर राफेल की तैनाती से पूरे उत्तर पूर्व में चीन की हर नापाक हरकत पर भारतीय वायुसेना नजर रख सकेगी। राफेल की मल्टी रोल कॉम्बैट प्रणाली उसे ऐसे दुर्गम इलाकों में भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। इसके अलावा असम के तेजपुर और झाबुआ में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भी तैनात है। राफेल और सुखोई अगर एक साथ आसमान में उड़ जाएं, तो दुश्मन की हालत खराब हो सकती है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, जबकि चीन के स्वदेशी फाइटर जेट J-20 का 3400 किलोमीटर है। यानी हमारा लड़ाकू विमान 300 किलोमीटर ज्यादा उड़ सकता है। यानी अपने बेस स्टेशन से जितनी दूर जाकर विमान सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है, उसे कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाला स्कैल्प मिसाइल, तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। मिटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर, स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि हैमर का उपयोग कम दूरी के लिए किया जाता है। ये मिसाइल आसमान से जमीन पर वार करने के लिए कारगर साबित होती है, जबकि चीन के J-20 जेट में सिर्फ 2 प्रकार की मिसाइलें लग सकती है। PL-15 जो 300 किलोमीटर हमला करती है, दूसरी PL-21 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। राफेल 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से हवा में सीधी उड़ान भर सकता है, जबकि चीन का J-20 जेट 304 मीटर प्रति सेकंड से चीन के J-20 फाइटर जेट की स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि भारतीय राफेल की गति 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी ध्वनि की गति से दोगुनी स्पीड। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। यह पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है। इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर उतार सकते हैं। इसके अलावा राफेल चारों तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। इसका टारगेट अचूक होगा, जबकि चीन का J-20 इन सुविधाओं से विहीन है। असल में चीन के पास हिमालय के पहाड़ों में तेजी से हमला करने और उड़ने वाले फाइटर जेट कम हैं। ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये भारत की सबसे घातक मिसाइलें हैं। भारतीय सेना ने इसे 21 जून 2007 में शामिल किया था। भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस मिसाइल के 3 रेजिमेंट्स हैं, जो अलग अलग स्थानों पर तैनात हैं, जिनमें से रेजिमेंट कारगिल में है। इसके अलावा चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना ने लंबी दूरी के निर्भय और आकाश मिसाइलों को भी लद्दाख के पास तैनात कर रखा है। भारतीय नौसेना के राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स INS रणवीर और INS रणविजय में, तलवार क्लास फ्रिगेट INS तेग, INS तरकश, INS त्रिकर्ण में, शिवालिक क्लास फ्रिगेट में, कोलकाता क्लास विध्वंसक के INS चेन्नई में ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर में भी ब्रह्मोस लगाए जाएंगे। भविष्य में आने वाले नीलगिरी क्लास फ्रिगेट में भी ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करने की तैयारी की जा रही है।
दुश्मन देश चीन के खिलाफ जिस तरह से हमारे देश की सेना ने रणनीति तैयार की है, उससे चीन को सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना चीन और उसकी सेना दोनों ही पछताने को तैयार हैं कि आखिर उसने भारत की सेना को सुरक्षा के मद्देनजर चुनौती क्यों दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।